हेलो बच्चों, मैं शिवम सिंह शिवम सर क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं वैद्युत रसायन का कक्षा 12 केमिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, वैद्युत अपघटनी विलेनों के जाल तक। ठीक है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सेल के बारे में समझाया था। एक वैद्युत रासायनिक सेल था गैल्वेनी सेल। उस गैल्वेनी सेल में मैंने एक एग्जाम्पल बताया था, डैनियल सेल। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने वो वीडियो अच्छे से समझा होगा। ठीक है, उसकी क्रियाविधि और डैनियल सेल कैसे वर्क करता है तो आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा चाल तत्व क्या होता है और खासकर वैद्युत अपघटनी विलेनों के चाल तत्व क्या होते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, इस वैद्युत रसायन के चैप्टर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और इसी टॉपिक से संबंधित फॉर्मूला है। ठीक है, देखते हैं वो कौन सा है। एक फॉर्मूला होता है R बराबर रो L अपॉन ए। ठीक है, ये क्या होता है, एक फॉर्मूला है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में। एक फॉर्मूला है कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और अनुप्रस्थ काट की छेदा किसी भी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, ये व्युत्क्रमानुपाती है। जैसे मैंने कि एक चालक बनाया है, आप लोगों को अच्छे से समझना है इसे। जैसे मैंने एक चालक बनाया है, ठीक है, ये हमने चालक पदार्थ बनाया है। अब इस चालक पदार्थ में जैसे माना कि प्रतिरोध है, ठीक है। अब प्रतिरोध जानते हो, पहले आप लोग ये बताइए चालक का प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले एक चीज बता दें विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा किसी भी चालक में दो कारण से बहती है, आप लोगों को अच्छे से पता होगा बच्चों। कौन कौन से कारण से, मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि कौन से कारण होते हैं। दो ऐसे कारण होते हैं बच्चों कि एक तो पहली चीज होती है इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज होती है, सबसे पहली चीज कौन सी होती है, जो विद्युत धारा बहती है किसी भी चालक में, पहली चीज होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनके कारण विद्युत धारा किसी भी चालक में बहती है। दूसरा रीजन होता है मुक्त आयन। क्या होते हैं, मुक्त आयन। ठीक है, तो जब किसी चालक में इलेक्ट्रॉन प्रवाह होते हैं, मतलब विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, विद्युत धारा। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होती है तो चालक में जो आयन होते हैं उपस्थित, वे चालक में क्या होते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रुकावट पैदा करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न हो जाता है। उसी को हम बोलते हैं वैद्युत प्रतिरोध। मतलब धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। तो किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। लंबाई मतलब होती है, जैसे चालक की अनुक्रमानुपाती, मतलब जैसे इसे बोलेंगे लंबाई के अनुक्रमानुपाती। लंबाई के अनुक्रमानुपाती बच्चा क्या होता है, सबसे पहले एक चीज समझो आप लोग। मतलब जैसे एक चालक, मान लीजिए चालक कोई लोहे की छड़ है, मान लीजिए मार्कर जो हमारे हाथ में है, ये कोई चालक की छड़ मान ली, लोहे की छड़। अब इसमें कोई मैंने वैद्युत धारा प्रवाह की। अब जो इसमें प्रतिरोध जो होगा वो लंबाई के अनुक्रमानुपाती कैसे होगा बच्चों, मतलब इसकी लंबाई जितनी ज्यादा होगी, इस चालक की, इस छड़ की, धातु की कोई छड़ है, इस चालक पदार्थ की जितनी ज्यादा लंबाई होगी उसमें उतना ही ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। इसका मतलब ये होता है, मतलब प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती। बात समझ में आ गई बच्चों। और मतलब जितना छोटा इसका चालक, मतलब जितनी छोटी लंबाई होगी उतना ही कम प्रतिरोध लगेगा। ठीक है, और दूसरी चीज होती है, जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल। मतलब अनुप्रस्थ काट जानते हो क्या होता है, अनुप्रस्थ काट होता है ऐसे, मतलब ये वाला हिस्सा अनुप्रस्थ काट, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। जैसे तुमने देखा हो किसी भी वृक्ष को, पेड़ को हम जब काटते हैं तो उसमें जो बलय दिखाई देते हैं नीचे कटने के बाद, उसमें ऐसे ऐसे चक्कर दिखाई देते हैं, गोला टाइप का दिखता है इस प्रकार से, उसे हम बोलते हैं अनुप्रस्थ काट। ठीक है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब क्या, व्युत्क्रमानुपाती से मतलब क्या है कि जैसे चालक का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा वो जितना कम होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। बात समझ में आ रही। जैसे कि कोई एक कमरा है, मैंने एक एग्जाम्पल में आप लोगों को समझा देता हूँ। जैसे कोई एक कमरा है, उस कमरे में जैसे कि दो दरवाजे हैं, बात समझ में आ रही, या एक ही दरवाजा है, मान के चलो अभी एक ही दरवाजा है, और जैसे दूसरी ओर से दो दरवाजा है मान लो, ठीक है, दूसरे दरवाजे से कोई दबाव पड़ रहा है, ठीक है, और दबाव पड़ने के बाद अगर पहला वाला दरवाजा छोटा है तो उसमें से बहुत कम लोग निकल पाएंगे। बात समझ में आ रही। तो इसमें क्या होता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में बच्चों, जितना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल छोटा होगा उतना ही ज्यादा प्रतिरोध लगेगा। बात समझ में आई, ठीक, उतना ही ज्यादा दबाव लगेगा लोग, मतलब उतना ही प्रतिरोध, मतलब इलेक्ट्रॉन को रुकावट पैदा होगी। और जितनी मतलब ज्यादा, मतलब क्या होगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा उतना ही कम प्रतिरोध लगेगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती।
ठीक है। अब इसमें हम चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ पे आता है रो, इसे हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। ये हमारा क्या है, ये है विद्युत प्रतिरोध। क्या है बच्चों, विद्युत प्रतिरोध। आप लोगों को मैं अच्छे से समझा देता हूँ, बस आप लोग मेरे साथ समझिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है विशिष्ट प्रतिरोध। मैं बहुत ही आराम से आप लोगों को, जिससे कि सभी लोगों, सभी बच्चों को समझ में आ जाए। प्लीज़ मैं आप लोगों से कृपया कहना चाहता हूँ कि आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए और बिना स्किप करके पूरा देखिए, क्योंकि आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर तक पूरा नहीं देखेंगे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखिए। फिर मैंने क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। ये रो क्या है, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं इसे, इसका नाम है विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है। ये हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। एल हमारी क्या है, चालक की लंबाई है, और ए क्या है, चालक का, एल हमारी क्या है, चालक की लंबाई है बच्चों, और ए क्या है, ये है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसमें जो एल अपॉन ए होता है इसे हम मानते हैं जी स्टार। क्या मानते हैं, जी स्टार से व्यक्त करते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। जी स्टार बराबर क्या होता है, जी स्टार बराबर होता है एल अपॉन ए। ये वाला जो एल अपॉन ए है वो जी स्टार बराबर होता है एल अपॉन ए। बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को हम मान लेते हैं समीकरण 1 मान लिया हमने, ठीक है बच्चों। अब समीकरण 1 मान लिया, अब हमें क्या करना है, इस समीकरण को जस्ट उल्टा करना, व्युत्क्रम करना है इसका। तो जैसे हमने इसमें कर लिया 1 अपॉन आर बराबर, ये रो क्या है, ऊपर है तो इसमें हो जाएगा 1 अपॉन रो, ठीक है। इस प्रकार से होगा 1 अपॉन रो, और एल अपॉन ए की जगह क्या हो जाएगा, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं, ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ए अपॉन एल, ठीक है। 1 अपॉन आर बराबर क्या होगा, 1 अपॉन रो ए अपॉन एल, ठीक है। बात समझ में आई बच्चों। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना था, हमने बताया था पहले, सबसे पहले आप लोगों को वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व। तो पहले एक चीज और समझ लो आप लोग, वैद्युत अपघटनी, ठीक है। वैद्युत अपघटनी क्या होता है, वैद्युत अपघट्ट जानते हो आप लोग, वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं। वैसे आप लोगों को, बहुत समझदार लोग हैं आप लोग, वैसे आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। वैद्युत अपघट्ट क्या होते हैं कि वैद्युत अपघट्ट 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल होता है, दुर्बल होता है। वैद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो जल के साथ आसानी से आयनित हो जाते हैं, मतलब धनायनों और ऋणायनों में टूट जाती है, उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट। जैसे कि कॉपर सल्फेट है, ठीक है, जिंक सल्फेट है, ठीक है, बहुत कोई भी एल्यूमिनियम सल्फेट है, क्यूप्रस क्लोराइड है, कोई भी मान लो कि वो मतलब आयन, वो यौगिक जो जल के साथ आसानी से टूट जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वैद्युत अपघट्ट, मतलब धनायनों और ऋणायनों में टूट जाते हैं। तो उनका हमें, उन विलयनों की हमें चालकत्व ज्ञात करना है। अब इसमें जो 1 अपॉन आर आया है इसे हम बोलते हैं चालकत्व। जो 1 अपॉन आर आया उसे क्या बोलते हैं, चालकत्व, या बोलते हैं चालकता, ठीक है बच्चों। इसके बाद इसे तो हमने बोल दिया चालकत्व या चालकता, इसको हम बोलते हैं, अब जैसे इसमें प्रतिरोध था, फिर क्या हो गया विशिष्ट प्रतिरोध। जैसे इसमें चालकता है तो इसमें क्या होगी, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, या क्या बोलेंगे विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट चालकता बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं इसे हम चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, क्या बोल सकते हैं, विशिष्ट चालकत्व। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है चालकत्व और विशिष्ट चालकत्व। आ गया बच्चों। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्या बताया था हमने, ये फॉर्मूला था आर बराबर रो एल अपॉन ए, इसको हमने क्या किया, उल्टा किया, तो 1 अपॉन आर हो गया, 1 अपॉन रो हो गया, ए एल अपॉन ए की जगह हो गया ए अपॉन एल। अब इसमें जो 1 अपॉन आर होता है, 1 अपॉन जी बराबर होता है 1 अपॉन आर। क्या होता है, जो चालकता होती है इसे हम किससे व्यक्त करते हैं, जी से। जी बराबर क्या होता है, 1 अपॉन आर होता है। और यहाँ पे जो 1 अपॉन रो है, क्या हुआ है, 1 अपॉन रो, इसे हम बोलते हैं कप्पा। क्या बोलते हैं, कप्पा। कप्पा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन, ये के मतलब इसमें कप्पा बोलते हैं, इसके को क्या बोलते हैं, इसके को बोलते हैं कप्पा। कप्पा बराबर होता है 1 अपॉन रो। तो हम लिख सकते हैं जी बराबर कप्पा ए अपॉन एल। ये समीकरण बन गया हमारा,
ठीक है, क्या बन गया, G बराबर K मतलब सॉरी कप्पा इंटू A अपॉन एल। अब हमने क्या बताया था, अभी हमने क्या बताया था, L अपॉन A बराबर क्या था हमारा, L अपॉन A बराबर क्या था, G स्टार था, G स्टार बोलते हैं, इसे बोलते हैं सेल स्टार। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1 अपॉन G स्टार लिख सकते हैं क्योंकि या उल्टा ही तो है, इसका जस्ट उल्टा है। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, G बराबर कप्पा 1 अपॉन G स्टार, मतलब इस प्रकार से कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, G इंटू G स्टार। एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे लिए, कप्पा बराबर क्या बन गया, G इंटू G स्टार। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, ये हमारा मतलब वैद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व थे। अब इसकी डेफिनेशन थोड़ी समझते हैं, इसकी क्रियाविधि समझते हैं, वर्क कैसे करता है हमारा। ठीक है, तो पूरा वीडियो आप लोगों से देख कह रहा हूँ कि पूरा वीडियो समझिए, आप लोग पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए वीडियो। ठीक है, इससे उनको भी ये अच्छे से नॉलेज हो जाए, क्योंकि मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ रहा हूँ इस वक्त से क्लासेस में, तो समझिए आप लोग। ठीक है, क्या क्या आप लोगों को पता लग गया, सबसे पहले सेल स्थिरांक पता लग गया। ठीक है, चालकत्व पता लग गया, कप्पा मतलब क्या होता है हमारा, इससे बोलते हैं मतलब विशिष्ट चालकत्व बोलते हैं, विशिष्ट चालकता से प्रदर्शित करते हैं इसे हम। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया, कप्पा बराबर G इंटू G स्टार। ठीक है, ये फॉर्मूला वैद्युत अपघट्य समझाया मैंने, इसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है, चालक पदार्थ क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस फॉर्मूले में आप लोगों को समझाता है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा चालकत्व को हम क्या ज्ञात कैसे करते हैं, चालकता कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलो समझते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब आप लोगों को बताएंगे चालकता किसी वैद्युत अपघटनी विलयन की चालकता के मतलब चालकत्व कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, इसकी परिभाषा आप लोग अच्छे से समझना। जैसे इसमें होता है कि 1 मिलीलीटर आयतन में, ठीक है, एक वैद्युत अपघट्य का एक हमने आयतन लिया, ठीक है, एक बीकर लिया, इस बीकर में हम क्या बोलेंगे, 1 मिलीलीटर, या ऐसे बोल सकते हैं एकांक आयतन में, एकांक आयतन के वैद्युत अपघट्य के विलयन में क्या है, एकांक आयतन है। ठीक है, तो एकांक आयतन के वैद्युत अपघट्य के विलयन में जब इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है, इलेक्ट्रोड जानते हो, कैथोड और एनोड, जो हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताए थे। एनोड धनात्मक होता है किसी भी सेल के लिए, लेकिन डैनियल सेल के लिए ऋणात्मक होता है। जैसे हमने ये मान लिए, ये एनोड मान लिया, ये कैथोड मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया, कैथोड। तो कैसे कहेंगे इसे, हम बोलेंगे कि जब एकांक आयतन के वैद्युत अपघट्य के विलयन में, ये किसका विलयन है, ये वैद्युत अपघट्य का विलयन है, वैद्युत अपघट्य का विलयन है। ठीक है बच्चों, अच्छे समझना आप लोगों में, बहुत ही अच्छे स्लो मोशन में आप लोगों को इसी वजह से पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो वैद्युत अपघट्य का विलयन है, एकांक आयतन है। तो हमने जब इसमें इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाता है तो क्या होता है कि पहली चीज़ कि जब एकांक आयतन के वैद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोडों को डुबाया जाए और उन इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, कितनी हो, 1 सेंटीमीटर हो, तो L बराबर कितना मान सकते हैं, 1। इसके बाद उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसमें अनुप्रस्थ काट ले सकते हैं इस प्रकार से हम, उनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना हो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, मतलब A बराबर कितना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे A बराबर 1 हो। ठीक है, तो किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो चालकत्व होता है वो किसके बराबर होता है, चालकता के बराबर होता है। बात समझ में आ गई, किसी भी वैद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है वो चालकत्व के बराबर होती है, विशिष्ट चालकत्व। कैसे, जैसे इस वाले फॉर्मूले में हम रखेंगे तो R बराबर रो, L की जगह 1 रखेंगे, L की जगह 1, तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। या हम मान सकते हैं इसके लिए ये भी फॉर्मूला मतलब इसका अपॉन कर देंगे तब भी बराबर होगा, हो जाएगा। तो ये होता है किसी भी वैद्युत अपघट्य की चालकता। ये होते हैं फॉर्मूला वैद्युत अपघट्य विलयन के चालकत्व निकालने के। ठीक है, ये हमने उसकी क्रियाविधि समझा, इसका एग्जाम्पल डायग्राम बना के बताया आप लोगों को, और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट टॉपिक पे आपको सिविल क्लासेस में। ओके बच्चों, धन्यवाद।